संतोष कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर मैं संतोष सर। क्लास 12th का हिंदी उसने कहा था। चैप्टर नंबर मैं 2 लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर मैं 2। यह कहानी एक लव स्टोरी है, कहानी है जो आपको सुनने में इस कहानी को आपको मैं अगले चैप्टर में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव तो मैं वादा करता हूँ कि एक भी नहीं छूटेगा। हाँ, और इस संतोष कोचिंग सेंटर का जो चैनल है उससे अधिक शेयर और कमेंट और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करके आपके लायक लाता हूँ तो आपका भी कर्तव्य है कि सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे से मैं आपके लिए लाऊं, ताकि जिससे हमें मनोबल बढ़े। चलिए प्रश्न पहला स्टार्ट करते हैं लघु में। उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी हुई है। कहानी कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी को 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। चलिए पहला प्रश्न तो खत्म हुआ, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पर कहानी के मुख्य पात्रों की सूची तैयार करें। वैसे तो कहानी में कई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। 1 पर लहना सिंह, 2 सूबेदार, 3 सूबेदारनी, बोधा सिंह, अंतर सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह आदि। तो लहना सिंह है, एक लड़की है जो आगे चलकर सूबेदार से शादी होता है तो सूबेदारनी बनता है। सूबेदारनी के एक बेटा जन्म लेता है, वो बोधा सिंह होता है। लेकिन सूबेदारनी जो है, सूबेदार का औरत सूबेदारनी, वो लहना से प्रेम करता था। एक अमृतसर के चौक पर मुलाकात होता है। तो इस तरह से अंतर सिंह, महासिंह और जीरा सिंह आदि है। फिर से 1 पर लहना सिंह, 2 पर सूबेदार, सूबेदार के औरत सूबेदारनी, 3 सूबेदारनी के बेटा बोधा सिंह और 8 सिपाही में भर्ती अंतर सिंह और महासिंह वजीरा सिंह। यानी हो गया 1 लहना सिंह, 1 सूबेदार, 2 सूबेदारनी, 3 बोधा, 4 अंतर से 5 महासिंह, 6 वजीरा सिंह। याद होना चाहिए लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अंतर सिंह, महासिंह, वजीरा सिंह आदि है। तीसरा प्रश्न की लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी की प्रमुख पात्र विनायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया, जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसके सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। लहना सिंह बहादुरता का निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वे युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया। मतलब प्रवचन करके सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैंने बोला था ना कि यह जो कहानी है प्रेम कहानी है। यानी मुलाकात के बाद जब कुछ दिन के बाद शादी होता है और शादी होने के बाद मुलाकात होता है उस लड़की से जो शादी होने के बाद सूबेदार की औरत सूबेदारनी है। सूबेदारनी से मुलाकात होता है, जब बॉर्डर पर जाता है तो सूबेदारनी उससे लहना सिंह को पहचान लेता है और आंचल पसार कर भिक्षा मांगता है कि मेरे पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करिएगा। यही बात थी। तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह, एक प्रतिज्ञा की तरह निभाया और उसके लिए अपने लास्ट में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जान की बाजी खेल गई। ऐसा उसका प्रेम था। चलते हैं चौथा प्रश्न की। पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों के एकत्र करें। तो पाठ में लहना सिंह सूबेदारनी के कुछ संवाद है जो नीचे दिए गए हैं।
जो नीचे दिए गए। बचपन का संवाद, बचपन का संवाद, बचपन का संवाद है। चलिए देखिए, दोनों को जो अमृतसर के चौक पर दोनों का जो मुलाकात होता है उसी के बारे में है। बोलता है कि तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तो उधर से बोलती है मंगरे में, और तेरा मांझी में। यह कहाँ रहती है, अंतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा, मैं भी, गलत लिखा गया है टाइप, मैं भी मामा के, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार डॉक्टर लड़के ने मुस्कुराकर लड़के से पूछा, तेरी कुर्बाई हो गई? कुर्बाई को तो मगनी, मगनी होता जो शादी के ठीक होता उसको कहते हैं कुर्माई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर कहकर दौड़ गई, कहकर दौड़ गई। चलते 5वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कल देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ सालू, सुनते हैं लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। कल देखते नहीं रेशम से गाढ़ा हुआ सालू, सुनते हैं लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। आंसर, ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखर दिया, एक कुत्तों को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले को दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली लड़की पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे ऐसे करते करते वे घर पहुंचा। जब लड़की बोलती है, जब भेंट करने गया लड़का तो लड़की बोलती है, क्या नहीं पूछे वो, क्या तेरी कुर्बाई हो गई? तो लड़का कहता है, क्या तेरी कुर्बाई हो गई? तो लड़की बोलता है कि हाँ हो गई। इसी चक्कर में लड़का अपना सारी दिमाग, सारी चीजें, सारी खो बैठता है और पागलपन के रूप करते हुए, पागलपन के रूप करते हुए, जैसे खोमचे वाले को खोमचे भी कर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक सब्जी वाले को दूध उड़ेल दिया, गिरा दिया, एक पूजा पाठ करने में औरत से टकरा गया जिससे उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचता है। ये प्रतिक्रिया लिखना था। जारा क्या है? 6ठा प्रश्न, जारा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है, इस कथन की आशय, देखो वजीरा सिंह की इस कथन का आशय है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को हो रहे हैं, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। ये आंसर हो गया। साथ में कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो। वजीरा की इस कथन में किसकी ओर संकेत है, किसकी ओर संकेत है? तो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मोम और संकेत है। आंसर होगा कहाँ के? फ्रांस के मोम और संकेत है। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? 8वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। इस तरह से लहना के गांव में आया था एक मौलवी, तुर्की मौलवी, उन लोगों से पैसा ठगता था ऐसे ऐसे बहकावे करके। लेकिन लहना ने क्या किया, उसका टीक पकड़ा और बाल की जो टीक लगड़ते लगड़ते किस्टे किस्टे गांव से बाहर निकाल दिया। चलते हैं 9वां प्रश्न, लहना सिंह का दायित्व बोध उसकी बुद्धि दोनों स्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि कर, इसका आंसर हो जाएगा
आंसर लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों स्प्रिय इस कथन की पुष्टि करें। आंसर ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों स्प्रिय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वह सच में काबिल की तारीफ है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपना आंचल पसार कर अपने पति की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना सिंह और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना ने जमींदार पद का दायित्व भी बड़ी खूबसूरती से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धि भी तारीफ करने की योग है, क्योंकि नकली रूप में आया लेफ्टिनेंट साहब क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब को मैं सोचा कि थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर मैं वीडियो रोक देता हूँ। तो सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को बम से उड़ा दूं, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया और इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से ये जंग जीता था। कौन? लहना से। अगला प्रश्न तो प्रसंग में भी अभिप्राय बताइए। 10वां प्रश्न कि मृत्यु को उस समय पहले से मृत्यु बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक दूसरे एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्तिकार से बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। यानी कहा जा सकता है कि 12 वर्ष में ही उस लड़की से अमृतसर के चौक पर मुलाकात होती है और 12 वर्ष में जो प्रेम की कहानी है, जो प्रेम की घटना घटती है, वो घटना इनके सामने आंखों पर आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाली दुकान पर मिली वे 8 साल की लड़की। तो लड़का की कितना था लहना सिंह के? 12 साल। और लड़की किस साल की थी? 8 साल की लड़की। और लड़की से बोलती 8 साल की लड़की तेरी कुर्माई हो गई। तो लड़की क्या कहती? धत कह कर देने वाली जवाब धत कहने वाली जवाब उनको बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमींदार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नजदीकी आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है, अर्थात सारे दृश्यों की रंग साफ होते हैं और समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। मैंने बोला था ना कि लड़का लहना सिंह की 12 वर्ष उम्र था, लड़की के 8 साल थी। अमृतसर के चौक पर ये दोनों को मुलाकात होती है और जब आपस में बात करते जाती है तो रोड के मोड़ पर अपने रास्ता जाती है तो वहां रुककर बोलती है दोनों बातचीत। लड़का बोलती है क्या तेरी कुर्माई हो गई है, आपकी शादी तय हो गया, ऐसा पूछता है। और ऐसी बात सुनकर लड़की धक से कहकर बेचारी लाजे भाग जाती थी। चलिए अब हम 11 प्रश्न के क 2 गो 11 के। अब के हार में अंगा होगा एजा पर, याद रखिएगा, मैं लिख ही देता हूँ एजा पर। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया। इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, उसका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा था। ऐसी अवस्था में वे अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटना याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पना उसे झकझोर हो जाती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वो जीरा
वह जीरा से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। ये हुआ प्रश्न खत्म। लास्ट है 11 के ख। चलिए समझिए 11 के ख लास्ट है। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। यानी जब युद्ध होता है और युद्ध के दौरान सुबेदारनी के घर पर लहना पहुंचता है तो आते समय ड्यूटी से पहले सुबेदारनी कहता है, जब लहना सिंह को 12 वर्ष और 8 साल की जो दोनों को प्यार था वो बाद में याद आती है जब फौज बनता उस समय, क्योंकि फौज में सुबेदार के यहाँ गया था लहना सिंह नहीं जानता था कि यही लड़की है जिसने 12 वर्ष की अवस्था में इससे प्रेम किया था, और वही लड़की है जो सुबेदार से शादी होता है। जो हम आप लोग बताए हैं कि सिपाही की औरत सिपाहिनी, मास्टर को मास्टरनी, डॉक्टर की औरत डॉक्टरनी। इसीलिए उस जो 8 वर्ष की लड़की है सुबेदार से शादी होता है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है सुबेदारनी। उस सुबेदारनी को जब देखता है, सुबेदारनी जब लहना सिंह को पहचानता है तब बोलता है अपनी आंचल को पसार कर कि जैसे हमको बचाए थे घोड़े की पहिया से, उससे मेरे बेटे और पति को गोली लगने से बचाइएगा, आपसे मैं भीख मांगता हूँ। जब ऐसे कहा था तो उसने प्रतिज्ञा संबंध को बहुत अच्छे से निभाया और मरने से पहले उसने ये लड़की कहा था कि उनको पति को और बेटा को बचाइएगा। इसी बात को यहाँ वर्णन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पवती चंद्रदास मगलोरी द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया। सुबेदारनी ने लहना को एक दायित्व सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राणी की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों के वीडियो के पड़ेगा यहाँ। चलो कहाँ था फिर से चलते। प्रस्तुत चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा उसने कहा था से लिया गया। सुबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि उसकी पति और बेटे को प्राणी लिखा दिया। देखो यही सब तो गलती होता है ना, टाइप करें बेचारा नोट को बनाया तो गलत करेगा। प्राण के रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सुबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उससे कहा कि जब घर जाओ तो सुबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया। यानी उसने जान बचाने के लिए कहा था, इसने जान बचा दिया। यही बात कहता है कि इसको सुबेदार को, और सुबेदार कहेगा सुबेदारनी को कि मैंने पूरा किया, लेकिन अपने बेचारा मर जाता है, जिंदा नहीं होता है। इसको बोलते हैं सच्ची प्रेम। सच्ची प्रेम, सच्ची प्रेम है। अब देखते हैं आगे। प्रेम का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता है। और देखो क्या हुआ प्यार में। तो आपका उसने कहा था क्लास 12वीं की 12 की हिंदी चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था लघु दीर्घ आपका समाप्त हुआ। और आप अच्छे से नोट बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फिर मेहनत करके आपके लिए तीसरा चैप्टर मैं जल्द लेके आने वाला हूं। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगला लेके फिर आऊंगा। और शेयर भी और कमेंट करना ना भूले। तो चले
अब हम फिर अगले क्लास में फिर तीसरे चैप्टर में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। ओके बाय।